हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडी स्टडी। आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आज हम सब तैयार करेंगे बीपीएससी परीक्षा के लिए करंट अफेयर, स्पेशल बिहार का करंट अफेयर। तो हमने यहाँ एक बुक लाई थी, बहुत अच्छी है, ऑनलाइनर बेस पे है ये। एडीयू करके है किसी सर के, तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर के लिए है यह बुक। तो हम लोग आज इसको अच्छे से तैयार करेंगे और आप सभी लोग हमारी वीडियो में बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। 1 जुलाई 2026 से मतलब इसमें दिया गया है उसके पहले वाला सारा तो हम लोग तैयार करेंगे, क्योंकि हमारा जुलाई में एग्जाम है तो मुश्किल से 1 जुलाई के पहले वाला ही करंट अफेयर पूछा जाएगा। बाद वाला रहेगा तो कहीं से और तैयार कर लिया जाएगा। तो आप सब बने रहिए हमारी वीडियो में। चलते हैं अपना तैयार करने के लिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 2026 की बैठक, कुल 29 एजेंटों पर निर्णय लिया गया। कितने पर? 29, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। 5 नए केंद्रीय विद्यालयों पूर्णिया, पूर्व राजगीर, शेखपुरा, मधेपुरा, मधुबनी में स्थापना की स्वीकृति मिली है। बक्सर में वामन मंदिर का विकास किया जाएगा। बक्सर में वामन मंदिर का विकास किया जाएगा। जो 24 जून 2026 को बैठक हुई, उसमें कुल 47 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। तो यह मतलब टॉपिक है 25-26 में बिहार मंत्रिपरिषद के निर्णय क्या क्या लिए गए हैं। तो इसमें 2000 जो 24 जून 2026 को बैठक हुई, उसमें 47 एजेंडों पर निर्णय लिया गया था। राज्य में सुनियोजित शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 12वीं ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में रोहतास जिला अंतर्गत डेहरी में रोहतास जिले के डेहरी ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र का विकास प्रक्रिया में चयन स्वीकृति की जाएगी। राज्य में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट का टाउन में विकास हेतु 1 लाख करोड़ का दीर्घकालिक वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए हुड़को के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति की गई है। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु एक्सॉन वाइज प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रावैधिक विभाग बिहार पटना के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित करने का स्वीकृति मिली है। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु गूगल क्लाउड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, ये गलत टाइपिंग मिस्टेक हुआ है इसमें, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया गया है। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें प्रौद्योगिकी ही रहेगा, प्रावैधिकी लिखा है लेकिन हो सकता है यही हो, बिहार पटना के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। उसके बाद 18 जून 2026 को बैठक हुई थी, उसमें 25 एजेंटों पर निर्णय लिया गया था। विकसित बिहार रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन विकसित भारत जी राम जी योजना में बिहार में 1 जुलाई 2026 से लागू करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत अंतर्गत पेयजल स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार एवं लोक स्वास्थ्य का अभियंत्रण भारत सरकार एवं लोक स्वास्थ्य का अभियंत्रण विभाग और बिहार सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। आ जाता है हमारा जो 17 जून 2026 को बैठक हुआ, उसमें कुल 29 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है। 29 के 29 को पढ़ने की पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है वही पढ़ेंगे। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान 2026 को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2026 को स्वीकृति दी गई। बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2026 को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म और एयर बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा 2026 को स्वीकृति दी गई। फिर 3 जून 2026 को जो बैठक हुई, उसमें 13 एजेंडों को शामिल किया गया था। इसमें से एक यही महत्वपूर्ण है, बिहार रैयत भूमि क्रय नीति 2026 को स्वीकृति दी गई। बिहार रैयत भूमि क्रय नीति 2026 को स्वीकृति दी गई। 13 मई 2026 की बैठक हुई थी, इसमें कुल 19 एजेंडों का निर्णय लिया गया था, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है। औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु वैशाली जिला के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना हेतु स्वीकृति दी गई। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, प्रौद्योगिकी ही होगा। राज्य सरकार के साथ निश्चय त्रि का चतुर्थ निश्चय उन्नत शिक्षा भविष्य के अंतर्गत कुल 3 डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना एवं नामकरण के संबंध में स्वीकृति प्रदान की। बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई। बिहार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी कौशल विकास नवाचार को सुदृढ़ करने हेतु ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क सिंगापुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। 6 मई 2026 को बैठक हुई थी, इसमें कुल 20 एजेंडों को निर्णय लिया गया था। एक उसमें जो इम्पोर्टेंट था वह बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मिश्रा रांची का पटना में स्थापित केंद्र के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी
तथा तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना एवं बीआईटी मेसरा राज्य के बीच किए गए समझौता ज्ञापन की अवधि को 2015 से बढ़ाकर 2030 कर दी। इसकी अवधि 2015 से बढ़ाकर 2030 कर दी गई है। 29 अप्रैल 2026 को जो लिया गया उसमें 64 एजेंडों पर निर्णय लिया गया था। जो अभी तक का है वो सबसे ज्यादा अप्रैल में लिया गया था। इसमें जो इम्पोर्टेंस है राज्य में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु पटना मास्टर प्लान 2031 के तहत गर्दनी भाग में मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के निर्माण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए उत्कृष्ट संस्थान के चयन स्वीकृति। कला एवं संस्कृति विभाग के संग्रहालय में निदेशालय के अंतर्गत स्थापित जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय के वाचनालय प्रारंभ करने एवं संग्रहालय का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वाचनालय करने की स्वीकृति गई। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का नामकरण पटना जू संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का नामकरण पटना जू करने और इस उद्यान के संचालन हेतु गठित संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी का नामकरण पटना जू प्रबंधन विकास सोसाइटी करने की स्वीकृति। राज्य में पर्यावरणीय एवं जलवायु सहनशीलता गतिविधि के वित्त पोषण हेतु बिहार हरित जलवायु कोष का गठन की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार के 7 निश्चित उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के अंतर्गत जिला स्कूल एवं प्रत्येक प्रखंड में चयनित एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी गई है। 22 अप्रैल 2026 की बैठक में 22 एजेंडों पर निर्णय लिया गया था। इसमें सारण जिला सोनपुर से अवस्थित हुआ था जिसमें हरिरात किया। फिर 20 के बाद में बेगूसराय में जिला अंतर्गत बरौनी मलहीपुर के अंतर्गत निफ्ट की स्थापना जिसमें उद्योग बिहार पटना द्वारा किए जाए स्वीकृति दी गई है। 20 फरवरी 2026 की बैठक में 34 एजेंडों पर निर्णय लिया गया था। बिहार राज्य की महिलाओं के बीच उद्यमिता विकास हेतु ग्रामीण परिवर्तन परियोजना जीविका 30 क्रियान्वयन की स्वीकृति की गई है। सारण जिला ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सोनपुर की स्वीकृति के संबंध में है। तो कैसे लग रहा है आप सभी को?